इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने BEd 19 के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो स्टडी की थी उसके अगले वाले टॉपिक पे आते हैं, वो है आज हमारा ओजोन परत का विघटन। ओजोन परत जो कि एक सेफ्टी लेयर, सुरक्षा कवच है हमारे लिए, उसमें आज विघटन हो रहा है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो विघटन क्यों हो रहा है और उससे क्या हमें प्रभाव पड़ने वाला है हमारे जीव जंतुओं, हमारे वायुमंडल पे, हम सभी के ऊपर। आइए उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर, ओजोन शब्द यूनानी भाषा के ओजो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गंध। ये ओजोन शब्द यूनानी भाषा के ओजो शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है गंध, स्मेल। ओजोन एक प्रकार की गैस है जिसका रासायनिक संकेत है O3। इसका जो रासायनिक संकेत है हमारा वो O3 है। यह गैस एक परत के रूप में समताप मंडल में रहती है और यह एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। ये जो हमारी गैस है वो हमारी पृथ्वी का जो समताप मंडल, हमारे वायुमंडल का जो समताप मंडल है उसमें स्थित है, एक उसकी लेयर बनी हुई है और यह एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। जो हमारे सन का जो लाइट है, सूर्य की जो किरणें हैं वो आती हैं तो उनके द्वारा जो पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं उनको ये रोकता है, जिसके कारण हम इसे सुरक्षा कवच कहते हैं। तो ये हमारे समताप मंडल में स्थित है और एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यह परत सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यह सूर्य के प्रकाश से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको पृथ्वी पे आने से रोकता है। तो जब ये हमारे पृथ्वी पे पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज को रोक रहा है तो अगर इसमें विघटन हो रहा है तो हमारे लिए वो एक समस्या का विषय है। तो पराबैंगनी किरणें बहुत हानिकारक होती हैं, इनसे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद, ये सारी जो बीमारियां हैं वो मानव में होती हैं। और विघटन का क्या कारण है? ओजोन परत जो हमारे लिए सुरक्षा कवच है क्योंकि वो हमारे जो समताप मंडल है उसमें स्थित है एक लेयर के रूप में। वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं उनको हमारे पृथ्वी पे आने से रोकती है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है वो रेज, और उनको आने से रोकेगी। और अगर वो उसमें विघटन हो रहा है इस समय, ये इसके क्या कारण है विघटन के, हम आइए उसके बारे में देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण ओजोन परत के विघटन का मुख्य कारण है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जिसका उपयोग हम ठंडे पदार्थ के रूप, मतलब कि ठंडा करने के पदार्थ के रूप में करते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, इन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। ये सबसे बड़ा कारण है ओजोन परत के विघटन का। CFC, जिसको हम लोग CFC भी कहते हैं, पराध्वनि वायुयान, साउंड एयरक्राफ्ट, इसके ईंधन से नाइट्रिक एसिड निकलती है जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। जो पराध्वनि वायुयान है, जो साउंड एयरक्राफ्ट है, इसका इस्तेमाल होता है, उसके द्वारा जो ईंधन से जो नाइट्रिक एसिड निकलता है, नाइट्रिक एसिड जो उससे निकलता है वो भी हमारे ओजोन परत को, ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, उससे भी उसमें विघटन हो रहा है। नाइट्रोजन उर्वरक के इस्तेमाल से भी ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। जो नाइट्रोजन उर्वरक है उसका जो हम इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं उससे भी हमारे ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अभी जो हमारे ओजोन परत की स्थिति है, आप ने पढ़ा होगा, अंटार्कटिका महासागर के ऊपर 2 होल हमें दिखे हैं, जिसके जो हमारे लिए बहुत ही समस्या का विषय है। और हम इसको रोकने के लिए हमारे सरकार और हमारे पूरे विश्व स्तर पर बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे कि हम ओजोन दिवस को मना रहे हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले कि वो इसके प्रति जागरूक हों। और जो ये हम आज अपने मानव जो है अपने ज़्यादा आराम के लिए जो ठंडे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करें, कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, इनके उपयोग को कम करें। और हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका हम विकल्प भी ढूंढ रहे हैं कि जो इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है उसका कोई अगर
बेहतर विकल्प है, जिसकी वजह से हम एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर का यूज़ भी कर सकें और जो समस्या आ रही है उसके द्वारा नुकसान हो रहा है उसको भी रोक सकें। तो हम इसके क्लोरोफ्लोरोकार्बन का विकल्प भी ढूंढ रहे हैं और इसके द्वारा बहुत सारे कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हमें उन सारी कोशिशों को हमें भी मिल करके करना पड़ेगा, तभी हम अपने ओजोन जो हमारा सुरक्षा कवच है ओजोन परत उसको बचा पाएंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो बहुत इम्पोर्टेंट था आपके लिए, आज हम उसके बारे में अध्ययन किए हैं। आगे नए टॉपिक के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।